झाबुआ जिले के धांधला में एक युवा गल्ला व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार व्यापारी ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, जिसके लिए कर्जदारों द्वारा परेशान किया जा रहा था। मृतक के परिजनों ने थाने पर आवेदन सौंपकर सूदखोरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला झाबुआ जिले के धांधला का है, जहां ग्राम पंचायत नारेला के गल्ला व्यापारी से पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। मृतक प्रवीण भागीरथ राठौर के परिजनों का आरोप है कि प्रवीण ने 24 लाख रुपए की लेन देन थी। प्रवीण ने पूरे रुपए लौटा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। वहीं पैसे नहीं देने पर धमकाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर प्रवीण ने खुदकुशी कर ली। मृतक की पत्नी सहित परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर प्रवीण को प्रताड़ित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। क्या है मामला दिनेश, क्या हुआ था? ये मेरा भाई है प्रवीण भागीरथ राठौर। ये वो नारेला वाला जो सोयाबीन लिए थे उसमें इसको पेमेंट भी दे दिया। वो पूरा फाइनल हो गया। उसके बाद ये आता है, उसको धमकाता है। और एक आध बार तो ये घर पे बंदूक लेके 4 गाड़ियों के साथ भी आया था। वहाँ पर भी झगड़े करे थे। उस टाइम पे मेरी मामी ने बीच में बचाया भी था। फिर ये चले गए थे। उसके बाद इसको बार बार टॉर्चर कर रहा था। ये आता है, इसका पेमेंट देने के बाद भी ये 3-4 लाख रुपए सीजन में आता है और 4 लाख रुपए ब्याज के लिए उड़ता है। और वो पैसा ऐसा कैसा ही रहा है। और उसके बाद पैसा मैं भी दे के आया हूँ। मेरे साथ एक और काका है, वो भी उनके साथ दे के आए। एक बार सोयाबीन की गाड़ी भी इसको रिटर्न पहुँचाई थी 250 कट्टे भर के। इसने बोला था मेरा सोयाबीन वापस दे दो, तो सोयाबीन भी वापस पहुँचा दिया था। 2 लाख रुपए वो संजय राठौर करके था, वो शांत हो गया, वो दे के आया था। 24 लाख की लेन देन थी। कितने दे दिए थे उसमें? उसमें पूरा पैसा दे दिया था। वो पैसा दे दिया था, पर उसका पैसा इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा था कि वो 4 लाख रुपए सालाना ब्याज जोड़ लेता था, इसलिए वो पेमेंट नहीं ख़त्म हुआ। क्या नाम था, कहाँ का व्यक्ति था ये आनंद चैन सिंह राठौर, नारेला है ना, नारेला का। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आपने आवेदन दिया है थाने में। अब हमारा तो भाई चला गया है। हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो और हत्या की धारा भी लगे। सुसाइड के पहले भी धमकी दे गया था और मैं भाई ज़्यादा टेंशन में आ गया था। अभी 20 तारीख को अभी 5 लाख देना थे। हम आए थे यहाँ 1 महीने पहले, यहाँ थाने पे समझौता हुआ था, तो 5 लाख देना था। उससे व्यवस्था नहीं हुई और वो टॉर्चर कर रहा था, इसलिए उसने जवाब। सुनील भाई, प्रवीण का जो मामला हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से प्रवीण चूंकि एक समझदार लड़का था, लेकिन इस कंडीशन में ऐसी परिस्थिति में पहुंचना आखिर क्या दबाव था, बताएं। अभी इस दुखी वक्त में मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बोलने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी आप मीडिया कर्मी आए हैं, तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि उसको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कर्ज के दबाव में। और जो एक बामिया की पार्टी है आनंद करके, वो गाड़ी भर के कुछ 2-3 दिन पहले भी आया और बंदूक लेके आया और जान से मारने की धमकी दे रहा था। और 5 लाख रुपए की डिमांड, मेरे को पेमेंट चाहिएगा ऐसा करके उसको 20 तारीख का कुछ बोला कि 20 तारीख को मैं पेमेंट 5 लाख मेरे को देना पड़ेंगे, नहीं तो मैं जान से मारने की धमकी देके गया है। और बंदूक वगैरह ले भी लेके आया था। तो उसने प्रेशर में आके उसने ये कदम उठा लिया और ब्याज इतना ले गया वो, उसका जो फसल थी उससे 4 गुना वो ब्याज में ले गया। उससे ज़्यादा वो ब्याज ले उड़ा। अच्छा, 20 तारीख को पेमेंट देने की बात? हाँ, बात थी। और उसको बार बार धमकी दे रहा था 5 लाख रुपए मेरे को अभी देना पड़ेंगे, 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे। उसको दम से प्रवीण राठौर ने 10 बार पैसा दे चुका है। उसकी कुछ रिसिप्ट भी पड़ी हुई है, उसके हाथ का लिखा पड़ी भी है कि मेरे पास पैसा प्राप्त हुआ है। आप लोग आवेदन देने आए थे, क्या मामला है, बताएं पूरा मामला। आनंद पिता पेंटिंग का था, वो पेमेंट पूरा दे दिया हमने। उसके बाद भी हमको परेशान करना, टोटल करना बहुत, और मेरे भाई को डराता था, धमकाता था और फोन लगाता था बार बार। उसकी वजह से ये हुआ। कौन है, कहाँ का है वो? बामनिया के पास भी रहता है, नारेला गांव में छोटा सा हुआ। क्या नाम है उसका? आनंद पिता सिंह राठौर। कितने पेमेंट की लेन देन की? टोटल पेमेंट अपना था 24 लाख रुपये का।
किस चीज का पैसा मांगता था? सोयाबीन का मांगता था टोटल पेमेंट। आपने कितना पैसा उन्हें दे दिया था? अपने लगभग पूरा पूरा दे दिया, पेमेंट पूरा दे दिया, ऊपर टुकड़े भी दे दिए। ब्याज लेता था ब्याज 3 लाख रुपए 3 लाख रुपये हर लेता साल। था हर साल। जिधर आती थी कपास की और सोयाबीन की, तब वो अपने पास आता था, ब्याज का पेमेंट लेने आता था। भैया को फूल लगाता था, परेशान करता था। मंडी में जाता था तो भी फूल लगा के बुलाता था हमारे को भी। किस तरह से परेशान किया जा रहा था अगले व्यक्ति को? उसको परेशान करता ना फूल लगा के, और गाने मारने की धमकी देता, बार बार डराता है, धमकाता। और उनको लेके आता गाड़ी पे बिठा के। मैं गाड़ी एक तो वाइट कलर की मारुति है, उनमें वो बैठ के आता है। और बहुत बार मैं 2-3 बार बंदूक लेकर, कितनी बार मैंने पेमेंट भी ले गया, 5,000 रुपये मैंने दिए ऊपर डीजल के। आप क्या चाहते हैं? अब हमको परेशान नहीं करता, वो कार्रवाई हुई। अपने ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी भागीरथ भाई क्या कहना चाहते हैं? मेरा बच्चा बहुत परेशान था, वो नारियल वाले ने परेशान कर रखा था बहुत, और बार बार परेशानी करता आ रहा है पूरा। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि मेरे बच्चे का न्याय मिल जाए। वहीं थांदला थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय ने बताया कि मृतक की पत्नी द्वारा आवेदन दिया गया है, जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परसों थांदला नगर के व्यवसायी प्रवीण राठौर, इनके द्वारा दवाई पीकर के आत्महत्या कर ली गई थी, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है। आज इनकी पत्नी के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति के ऊपर कुछ व्यावसायिक कर्जा था, जिसके कारण जो उधार ले रखा था उन लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। उस संबंध में इनके द्वारा शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है। चूँकि प्रकरण मार्ग जांच चल रही है, इसमें हमारे द्वारा इस आवेदन में जो तथ्य इनके द्वारा बताया गया इसकी भी जांच की जाएगी। जांच उपरांत जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। युवा व्यापारी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।